गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे हमने अपनी एक पोएम स्टार्ट की थी जिस पोएम का नाम था द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदा। तो हमने कल इसको हाफ कंप्लीट कर लिया था। तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि सबसे पहले तो ये जाना था कि बार्गेन किसे कहते हैं, कि बार्गेन एक ऐसा समझौता होता है जो या एक ऐसा सौदा होता है जो दो लोगों के बीच में किया जाता है या दो पार्टीज़ के बीच में किया जाता है किसी एक चीज़ को लेकर। अर्थात दो पार्टियां जब आपस में किसी बात को लेकर कोई समझौता करती हैं तो वह बार्गेन कहलाता है। और फिर हमने इस पोएम में ये पढ़ा था कि ये पोएम एक ऐसे इंसान की कहानी, एक ऐसे इंसान के ऊपर बेस्ड है जो व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, उसके पास काम नहीं था, अर्थात वह बेरोजगार था। वह सुबह सुबह पत्थर से बनी हुई जो सड़क थी उस पत्थर से निर्मित सड़क पर चल रहा होता है और वह चीख जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आओ और मुझे किराए पर ले लो, अर्थात आओ और मुझे कोई काम पर लगाओ। और फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि सुबह जब वो इस प्रकार चीखते हुए जाता है, काम ढूंढ रहा होता है, तभी एक राजा अपने हाथ में तलवार लिए रथ पर सवार होकर वहां से गुजरते हैं। वो वहां से नीचे उतरकर उस व्यक्ति जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति का हाथ पकड़ता है, यानी कि राजा उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर उनसे कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें काम देता हूँ, तुम मेरे सैनिक बन जाओ, मेरी सेना में शामिल हो जाओ, उसके बदले में तुम शक्तिशाली बन जाओगे क्योंकि तुम राजा के सैनिक हो जाओगे और तुम्हें हमेशा के लिए काम भी मिल जाएगा, तो तुम्हें ताकत मिलेगी। लेकिन ये जो नवयुवक है, इस नवयुवक को ताकत के बजाय काम करना पसंद नहीं था, अर्थात उसे शक्ति का कोई मूल्य नहीं लगा। उसे लगा शक्ति तो व्यर्थ है, शक्ति तो बेकार होती है, इसका क्या मूल्य है जीवन में। शक्ति अगर ताकत आपने प्राप्त कर भी ली तो इसे प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो राजा से उनके यहाँ काम करने के लिए साफ मना कर देता है। राजा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति दोपहर तक ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी गलियों में फिर से काम की तलाश में भटकता रहता है। भरी दोपहर हो जाती है। दोपहर की भरी गर्मी में लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में भटकता रहता है। और उसके बाद इस व्यक्ति को एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली थी। जब वह बूढ़ा व्यक्ति इस नवयुवक की आवाज़ सुनता है कि आओ मुझे कोई काम पर लगाओ या मुझे कोई काम दे दो, तो वह बूढ़ा व्यक्ति पहले इसकी आवाज़ को सुनकर कुछ पल के लिए सोचता है और सोचने के बाद फिर वह इस व्यक्ति से कहता है, आओ तुम मेरे यहाँ काम करो, मैं आज तुम्हें किराए पर लूँगा और इसके बदले तुम आज दिन भर मेरा काम करना और इसके बदले में मैं तुम्हें धन दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा। और फिर वह अपने थैली में से या बैग में से निकाल कर सोने के सिक्कों को तोलने लगता है, गिनने लगता है कि तुम्हें आज के काम करने की बजाय तुम्हें इतना पैसा मिलेगा या इतना धन मिलेगा। लेकिन ये जो नवयुवक है, इस नवयुवक को तो जो है पैसे की कोई लालसा थी ही नहीं, धन की कोई लालसा थी ही नहीं। इसीलिए ये व्यक्ति जो है वह उन बूढ़े व्यक्ति के लिए काम करने के लिए भी मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। अब इससे आगे वाला जो हमारा भाग है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इससे आगे वाला भाग अब हम पढ़ लेते हैं। आगे वाले भाग में हमारे लिखा है, इट वॉज इवनिंग। अब दोपहर में भी इन्होंने काम नहीं किया, अब शाम हो चुकी थी। इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो गई थी। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर। अब सबसे पहले तो हैज का मतलब होता है कि कोई झाड़ियाँ वगैरह जो लगी हुई होती है, बगीचे की बाड़ जो बनाते हैं ना हम, जिसमें फूलों से भरी हुई जो क्यारियाँ बनी हुई होती हैं, उसके लिए कहा गया है यहाँ कि बाड़ या झाड़ियाँ। और अ फ्लावर का मतलब होता है, अ फ्लावर का मतलब होता है फूलों से भरा हुआ, फूलों से भरा हुआ। गार्डन मीन्स बगीचा। शाम हो गई थी, अब शाम हो चुकी थी। शाम को वह देखता है एक बगीचा, वह बगीचा जो कि पूरी तरीके से फूलों से भरा हुआ था। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, कि गार्डन में बाड़ लगी हुई थी, यानी कि जबकि जानवर जो है पौधों को नष्ट ना कर दें, फूलों को बच्चे तोड़ ना लें, तो मैड़ सी जो बना दी जाती है तारों से, उसके लिए कहा गया है। तो देखिए, अब शाम हो गई थी, बगीचे की बाड़ जो थी वो पूरी तरीके से फूलों से भरी हुई थी। द फेयर मैड कम आउट and said, I will hire you
विथ अ स्माइल। अब देखिए, तभी एक मैड का मतलब यहाँ पर लड़की से है, यहाँ मैड का मतलब किससे है, एक लड़की से है। तभी एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है और उस नवयुवक से कहती है, अ फेयर मैड यानी कि एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है और उस नवयुवक से कहती है, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, कि तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, इसके बदले में मैं तुम्हें मुस्कुराहट दूंगी। स्माइल मीन्स मुस्कान, कि इसके बदले में मैं तुम्हें मुस्कुराहट दूंगी, मुस्कान दूंगी, अपनी मुस्कान तुम्हें दे दूंगी। तुम मेरे लिए काम करो और तुम्हारे काम के बदले में मैं तुम्हें अपनी मुस्कान दूंगी। अब ये सौदा जो है वह नवयुवक को यह सौदा भी शायद पसंद नहीं आता है। तभी देखिए, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। स्माइल यानी हंसी, पेल्ड हो जाना यानी कि फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना। मेल्टेड यानी कि बदल गई, वैसे मेल्टेड का मतलब पिघलना होता है, लेकिन स्माइल बदलती है, पिघलती नहीं है, इसीलिए। और टीयर्स का मतलब होता है आंसू। और वेंट यानी गई, बैक लौटना, अलोन मीन्स अकेले, डार्क मीन्स अंधेरा। तो देखिए, शाम हो गई थी, बगीचे की बाढ़ पूरी तरह से फूलों से लदी हुई थी। तभी एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है और बाहर आकर उस नवयुवक से कहती है कि तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए काम करो और तुम्हारे काम के बदले में मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट दूंगी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान दूंगी। लेकिन कुछ ही समय बाद उस लड़की के चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो फीकी पड़ गई। लड़की के, हर यानी वो लड़की, उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट जो थी वह फीकी पड़ गई और उसकी जो मुस्कुराहट थी वह आंसुओं में बदल गई। उसकी जो मुस्कुराहट थी वो किस में बदल गई, वो आंसुओं में बदल गई। वो मुस्कुराहट ज़्यादा समय टिक ना सकी, उस लड़की की, उस खूबसूरत लड़की की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और वह आंसुओं में बदल गई। और आखिरकार वह लड़की जो है फिर से अकेली उस अंधेरे में चली गई। वो लड़की जो थी खुद उदास होकर अकेले जो थी अंधेरे में चली गई, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक उस नवयुवक को वो मुस्कुराहट दे नहीं पाई। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है, उसकी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाती है और वह लड़की फिर से अकेली होकर उस अंधेरे में चली गई। तो आज शाम ढल चुकी थी, लेकिन उस नवयुवक को अभी तक कोई कार्य नहीं मिला था। कार्य तो उसे बहुत मिला था, लेकिन उस काम के साथ उसने कोई बार्गिन नहीं की थी, सौदा नहीं किया था, क्योंकि ऐसा कोई काम था ही नहीं उसके लिए जो उसे पसंद आया हो, जिसके लिए वो समझौता कर लेता या एग्री हो जाता। अब देखिए, द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड। सन मीन्स सूरज, गिलसंट यानी चमकना, ऑन द सैंड, सैंड यानी आप कह सकते हो रेत, सैंड यानी वैसे रेत ही होता है। तो देखिए, एंड द सी मीन्स समुद्र, वेव्स यानी लहरें, ब्रॉक का मतलब वैसे तो टूटना होता है, लेकिन यहाँ है समुद्र की लहरें जो हैं वो टकराती हैं, आगे बढ़ती हैं। वेवर्डली का मतलब होता है मन मर्जी से। वेवर्डली का मतलब क्या होता है, मन मर्जी से। देखो एक बार नीचे तक के आपको मीनिंग बता देते हैं, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स। प्लेइंग मीन्स खेल रहा, सेट मीन्स बैठा, शेल्स यानी कवच, जो समुद्री कौड़ियाँ होती हैं उसके लिए कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि समुद्र का जिक्र है तो समुद्र के अंदर जो शेल्स हैं वह समुद्री कौड़ियों के लिए ही कहे जाते हैं। ही रेस्ट हिज हेड, रेस्ट यानी अपना सर उठाना, सिर उठाना। तो देखिए, रेस्ट यानी उठाना। हिज हेड एंड सीम्ड यानी प्रतीत होना। टू नो मी, नो यानी जानना। एंड सेड आई हायर यू विथ नथिंग यानी कुछ भी नहीं। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड का मतलब होता है उसके आगे। द बार्गेन आपको बता ही दिया, सौदा। स्ट्रक मीन्स तय करना। इन चाइल्ड्स प्ले मैड मी अ फ्री मैन। अब यहाँ देखिए, मैड यानी बनाना, फ्री मैन यानी आज़ाद व्यक्ति या आज़ाद आदमी। तो अब हम इसे दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, द सन ग्लिस्टन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोकन वेवॉर्डली। तो देखिए, सूरज रेत पर चमक रहा था, सूरज जो था वो रेत पर चमक रहा था और समुद्र की जो लहरें थी वो मनमर्जी से टकरा रही थी। अर्थात यह व्यक्ति काम ढूंढते ढूंढते अब समुद्री किनारे तक पहुंच जाता है। ये नवयुवक जो है
ये अपने काम की तलाश में सुबह इनको राजा मिलते हैं, ये मना कर देते हैं। उसके बाद इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति सोने की मुद्राओं के बदले या सिक्कों के बदले काम करने के लिए कहते हैं, तब भी ये नवयुवक काम करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये बार्गिन, ये सौदा पसंद नहीं था। उसके बाद शाम को इन्हें एक बहुत खूबसूरत सी लड़की मिलती है। वो इनसे कहती है कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दूंगी। लेकिन कुछ ही समय बाद उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है, वह आंसुओं में बदल जाती है और वह फिर से जो है अंधेरे में अकेले चली जाती है। शाम तक इस नवयुवक को ऐसा कोई काम नहीं मिला था जिससे ये बार्गिन कर सके, जिससे ये सौदा कर सके। अब यह घूमते घूमते पत्थरों की सड़क पर चलते चलते अब ये कहाँ आ गए हैं? ये नवयुवक जो है ये समुद्री किनारे पर पहुंचता है। ये नवयुवक समुद्री किनारे पर पहुंचता है। समुद्री किनारे पर जब ये पहुंचता है तो देखता है कि सूरज रेत पर चमक रहा था, यानी कि रेत पर जब सूरज की जो चमक पड़ रही थी तो जो रेत थी वो चमक रही थी, इसीलिए उस सूरज की रोशनी से रेत बहुत चमचमा रही थी। इसीलिए कहा गया है कि वह सूरज जो था, सूरज रेत पर चमक रहा था और समुद्र की लहरें जो थी उनमें इतना उफान था, वो किसी के बस में नहीं थी। इसीलिए वो मन मर्जी से इधर से उधर टकरा रही थी। उनमें लहरें जो थी, समुद्र में लहरें आई हुई थी और वह लहरें इधर से उधर मन मर्जी से टकरा रही थी। A child sat playing with shells. तभी उस नवयुवक को एक बच्चा दिखाई देता है। वह बच्चा समुद्री किनारे पर बैठा हुआ समुद्री कौड़ियों से खेल रहा था। एक बच्चा वह समुद्री किनारे पर बैठा हुआ देखता है नवयुवक, जो देखता है कि वह बच्चा समुद्री कौड़ियों से खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said. वह बच्चा जैसे ही उस नवयुवक को देखता है कि नवयुवक बिल्कुल फ्री है, वह बच्चा अकेले खेल रहा था और जब वो अकेले खेलते हुए उस नवयुवक को देखता है तो बच्चा सर उठाकर उस नवयुवक को ऐसे देखता है जैसे कि वह उस नवयुवक को जानता हो, जैसे कि वह जो बच्चा है वह उस व्यक्ति को, उस नवयुवक को जानता हो। ऐसे ही उस बच्चे ने अपना सिर उठाया और उस व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे कि वह उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हो और कहता है, क्योंकि बच्चा जान पहचान होती तभी कहता है, तो वह उस व्यक्ति को ऐसे देखता है जैसे कि वह उसे जानता हो। और उस नवयुवक से वो छोटा सा बच्चा कहता है, आई हायर यू विथ नथिंग, आई हायर यू विथ नथिंग, कि तुम मेरे साथ खेलो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। मेरे पास तुम काम तलाश रहे हो, मेरे पास कोई तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए काम तो है, तुम मेरे साथ बैठकर खेलो, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आई हायर यू विथ नथिंग, कि मैं तुम्हें किसके बदले में कोई श्रम, कोई कीमत नहीं दे सकता। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गिन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। आखिरकार उस नवयुवक को उस बच्चे का सौदा पसंद आ जाता है। उस नवयुवक को समुद्री किनारे पर खेल रहा वो छोटा सा बच्चा जो समुद्री कौड़ियों से खेल रहा था, वह जब ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम मेरे साथ खेल सकते हो, लेकिन याद रहे तुम बिजी तो हो जाओगे, तुम खेलोगे तो सही, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। और ये सौदा जो है उस नवयुवक को, उस नौजवान को भा जाता है, उसे अच्छा लगता है और वह नवयुवक कहता है कि उस बच्चे के साथ मेरा सौदा पक्का हो गया, उस बच्चे के साथ मेरा सौदा पक्का हो गया, क्योंकि उस बच्चे के साथ खेलने के बाद मुझे कोई कीमत नहीं मिल रही थी जो मैं किसी का गुलाम होता। क्योंकि जब आप किसी के यहाँ काम करते हो उसके बदले में आपको पैसा, धन, कुछ चीज़ मिलती है तो आप उसके एक तरीके से नौकर बन जाते हो कि हाँ इसने मेरे यहाँ नौकरी की थी। लेकिन इस बच्चे के साथ खेलने से वह आदमी एक आज़ाद व्यक्ति था, एक आज़ाद आदमी था, वह उनका गुलाम नहीं बना था, क्योंकि उस बच्चे से उसे बदले में कोई कीमत नहीं मिल रही थी। इसीलिए उस नवयुवक ने किसी का गुलाम बनने से ज़्यादा अच्छा जो है एक आज़ाद व्यक्ति बनकर रहना स्वीकार किया था। इसीलिए वह व्यक्ति कहता है कि मेरा उस बच्चे के साथ सौदा पक्का हो गया, क्योंकि इस बच्चे के साथ खेलने से मुझे जो है, मैं किसी का गुलाम नहीं था, किसी का नौकर नहीं था, इस बच्चे के साथ खेलने मुझे एक आज़ाद आदमी बना दिया था, एक आज़ाद व्यक्ति बना दिया था। तो लास्ट में देखिए वह जो नवयुवक हैं वो नवयुवक किसके साथ सौदा करते हैं? वो नवयुवक एक छोटे से बच्चे के साथ सौदा करते हैं जो समुद्री किनारे पर कौड़ियों के साथ खेल रहा था। और
वह ये कहता है कि तुम मेरे साथ खेल तो सकते हो, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। और यह बात उस नवयुवक को अच्छी लग जाती है, क्योंकि उस बच्चे के साथ खेलने से उसके मन में, उस नवयुवक को यह था कि मैं एक आज़ाद व्यक्ति हूँ, मैं किसी का गुलाम, किसी का नौकर नहीं हूँ। तो देखो बच्चों, इसी के साथ आज आपकी ये पोएम जो है, जो कि रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। आप जो है अपनी पोएम को रिवाइज कर लेना। आपको सारे एक एक वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं। अपने मीनिंग्स को, जो हार्ड वर्ड्स हैं ये आप मीनिंग्स, उन्हें आप अपनी कॉपी में कर लेना और साथ में उन्हें लर्न भी कर लेना। नेक्स्ट डे जो है हम इस क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस यानी कि इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अपनी पोएम को रिवाइज कर अपने हार्ड वर्ड्स लर्न कर लेना।